सभी बाराती के पास थाली है, ठीक है, तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। यहाँ पर यह कहा गया है कि भैया प्रत्येक थाली यूज हो जानी चाहिए और प्रत्येक बाराती को थाली मिलनी चाहिए, ठीक। परंतु ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक ही बाराती चारों तरफ अपने थाली लेके बैठा है और चारों में से खाना खा रहा है, ठीक है, वो तो बहुत ऑड लगेगा ना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने पिछले वीडियो में रिलेशन को पढ़ा था, हमने इसके टाइप्स को पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फंक्शन। ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत ही सिर के दर्द वाला चैप्टर है। ये बहुत बार बार भूलते हैं हम इसको, ये याद ही नहीं होता है। पर मैं आज आपसे वादा करता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखना, आप कभी दोबारा नहीं देखना पड़ेगा इस चैप्टर को, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। हम आज इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन दी है इसकी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसकी हम डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे। और फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं। हायर क्लासेस में हम इसको मैपिंग ही बोलेंगे, तो आप आगे जाकर कंफ्यूज मत होना कि मैपिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैपिंग भी वही है, क्योंकि हम इसमें एक सेट से दूसरे सेट के साथ रिलेशन बनाते हैं और उसकी मैपिंग करते हैं, इसलिए हम इसको सीधा मैपिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। रिलेशन फंक्शन कुछ नहीं है, एक रिलेशन का ही टाइप है, बस उसका एक खास चरित्र है, उसका खास गुण है, ठीक है। अगर वो उसके पास गुण होगा तो उस रिलेशन को ही हम फंक्शन बोल देंगे। तो देखते हैं उस डेफिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं। ए रिलेशन एफ सच दैट ए टू बी। एक रिलेशन है एफ, ठीक है, वो ए से बी की ओर मैपिंग हुई है उसकी, इज सेड टू बी ए फंक्शन। एक रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कब? जबकि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए है, ये बड़े वाला कैपिटल ए होगा, ये ईच एलिमेंट ऑफ ए। हम सेट की बात कर रहे हैं, ये ए है और ये बी है। इसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। हम इन ए बी की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। क्या बोल रहा है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन बी। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, ये सेट ए बना दिया है मैंने और ये सेट बी बना दिया है मैंने। इसमें एलिमेंट मान लिया 1 2 3 4 और इसमें है एलिमेंट ए बी और सी। ये बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट बी से रिलेटेड हो, ठीक है। ए का हर एक एलिमेंट, इस हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। कहने की बात यह है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों। हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। 1 की ए ओनली वन इमेज है, 2 की ए ओनली वन इमेज है, 3 की बी इमेज है और 4 की बी इमेज है। भले ही सी खाली पड़ा रहे, परंतु ये इसमें फंक्शन होने के लिए एक रिलेशन के पास दो गुण होने चाहिए। नंबर एक कि उसके हर एलिमेंट को दूसरे के साथ इमेज बनाना चाहिए। नंबर दो कि उसकी केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी दो इमेज हो, ठीक है। तो आगे मैं इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। अभी आप इतना देख लीजिए कि आपको सिर्फ दो पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर एक, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बी में कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ए का खाली नहीं रह सकता। अगर ए का एलिमेंट कोई भी खाली है, तब वो आपका रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए एक और यहाँ पर एलिमेंट होता 5 और उसकी कोई मैपिंग नहीं हो रही होती, तब ये सेट ए और ये सेट बी आपस में रिलेटेड तो होते, पर इनके बीच फंक्शन ना बन रहा होता, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने समझा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जितने भी ए के सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज संभव नहीं है। दो इमेज होगी तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, भले ही रिलेशन। एक ये इंपोर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से देखना। अगर ए और बी, ये ए कोमा बी मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर पेयर को हमने एफ रिलेशन से उठाया है। अगर कोई रिलेशन दिया है एफ, उससे हमने इस ऑर्डर पेयर को उठा लिया और ये एक फंक्शन है, ठीक है। तब क्या होगा? ए इज ए प्री इमेज ऑफ बी। ए जो है ना, ए इस बी की प्री इमेज होगी। इसको मैंने आपको बताया था, हम इनको तो बोलते हैं प्री इमेज
और इनको बोलते हैं हम इमेज। ठीक है, यहाँ पर 1 की इमेज क्या है, ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है और 4 की इमेज बी है। ऐसे ही अगर हम उल्टा चलें तो हम उसको प्री इमेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ए की प्री इमेज क्या है, 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, बी की प्री इमेज क्या है, 3 भी है और 4 भी है। ठीक है दोस्तों, तो वही ये पहला पॉइंट बता रहा है। अगर हम इस ऑर्डर पेयर में ए और बी दिए गए हैं और वो एक फंक्शन से रिलेटेड है, तो 100% ए इज ए प्री इमेज ऑफ बी, बी की प्री इमेज होगा ए, और ये बी इज ए इमेज ऑफ ए, बी जो होगा ए की इमेज होगा। वही तो बात है, ये इमेज होगा और ये प्री इमेज होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप उनको पॉज करके रोक के एक बार सोचना कि कौन सा इसमें फंक्शन बन रहा है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, तो इनको आप एक बार पॉज कीजिए और खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। मैं अब इस फंक्शन को ब्याह शादी वाले फंक्शन से रिलेट करूंगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ऐसा मानकर चलेंगे कि ये जो सेट ए है, इस डोमेन को मैं बाराती बोल रहा हूँ और ये जो कोडोमेन है इसको मैं थाली बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक फंक्शन है शादी का, तो अगर उस फंक्शन में आए हुए सभी बाराती के पास थाली है, ठीक है, तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। क्या बोला मैंने, अगर किसी फंक्शन में किसी शादी ब्याह में आए हुए प्रत्येक बाराती के पास एक थाली है, तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। अगर एक भी बाराती ऐसा है जिसके पास एक भी थाली नहीं है, ठीक है, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। या फिर ऐसा हुआ, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे ना, प्रत्येक बाराती के पास एक थाली होनी चाहिए, ठीक है, और एक बाराती के पास 2 थाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो वैसे भी ऑड लगेगा, अगर एक बाराती 2 थाली में खड़ा होकर खाना खाएगा तो ऑड लगेगा ना, तो वो एक बहुत ही बैड ऑर्गेनाइज फंक्शन बोलेंगे कि बोलेंगे ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। ठीक है, तो सही कब लगेगा, जब सभी बाराती आए हुए हैं, उनको सभी को खाना खिला दिया जाए, सभी को थाली मिल जाए। ठीक है, एक बात हुई। और दूसरी बात कि एक बाराती के पास एक ही थाली हो, भले ही एक थाली में 2 3 4 कितने भी बाराती खाना खा सकते हैं, परंतु एक बाराती के पास 2 थाली नहीं हो सकती, 2 में एक बाराती खाना नहीं खाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम उसी ट्रिक से इसको समझेंगे। मैंने आपको बताया कि पहली बात, एक बाराती एक बाराती एक बाराती, ठीक है, एक थाली, ठीक है, भले ही कितनी भी थाली हो, एक बारात मान लीजिए n बाराती और एक थाली। ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट्स आपको लिखवाए कि एक बाराती के पास, प्रत्येक बाराती के पास एक थाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बारात में आया कोई बाराती थाली के बिना रह जाए। दूसरी बात, n बाराती यानी कि 3 4 कितने भी बाराती एक थाली में खा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु एक बाराती के पास एक बाराती के पास 2 थाली नहीं चल सकती। ठीक है, 2 थाली में खाना खाता हो, बहुत ओड लगेगा ना वो, तो ये पॉइंट अगर कहीं भी दिखाई दे तो वो नहीं चलेगा। तो चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम, एक बाराती के पास 2 थाली है, ए और बी, तो ये क्या है, फंक्शन होगा? नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं है, यहीं से ही कैंसिल हो गया है। तो ठीक है, और ये इससे भी कैंसिल हो गया कि एक बाराती तो बिना थाली के ही रह गया, तो इससे भी ये कैंसिल हो गया कि ये फंक्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं हम, ए के पास एक थाली है और 2 के पास भी एक थाली है, परंतु तो ये तीसरा बाराती तो खाली रह गया, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। ये देख लेते हैं, यहाँ पर 3 बाराती हैं और 4 थाली है, ये चल जाएगा काम, क्योंकि 1 के भी पास भी थाली है, 2 के पास भी और 3 के पास भी। हो सकता है कोई थाली खाली पड़ी रहे, परंतु कोई भी बाराती ना खाली छूटे, इसका बात का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लग रही है आपको ये ट्रिक, लाइक करके जरूर बताना, कमेंट करना। ठीक है, और ये देख लेते हैं, इस बाराती के पास भी थाली है, 2 के पास भी थाली है, 3 के पास भी थाली है। इसमें आपका पॉइंट नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है। 3 बाराती हैं, एक में खाना खा सकते हैं, हम तो अक्सर 3 4 दोस्त एक ही थाली में खाना खाते हैं, तो वो चल जाएगा। परंतु ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक ही बाराती चारों तरफ अपने थाली लेके बैठा है और चारों में से खाना खा रहा है।
ठीक है, वो तो बहुत ऑड लगेगा ना, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो मैंने बताया आपको 2 पॉइंट। नंबर 1, प्रत्येक बराती के पास थाली होनी चाहिए। और नंबर 2, एक बराती 2 में खाना नहीं खा सकता, एक में ही खाना खा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी ट्रिक। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके फंक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं, उनको हम अक्सर भूल जाते हैं। 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, इनटू क्या होता है, सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ये मैंने लिख दिए हैं। मेनली ये 5 प्रकार के होते हैं: 1 1, मैनी वन, ऑन टू, इनटू और 1 1 और ऑन टू, जो कि दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहले वाला 1 1। इसको हम हिंदी में एकाकी फलन कहते हैं, और इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव या इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे, बाराती और ये है थाली। ठीक है, मैं ए सेट को बाराती बोल रहा हूं और बी सेट को मैं थाली बोल रहा हूं। इसमें हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है एक एक ही 1 1, यानी कि 1 के पास 1 थाली होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 2 3 लोग एक ही थाली में खाना खा रहे थे, तब भी वो फंक्शन था। ठीक है, वो ठीक है फंक्शन था, परंतु एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि जितने लोग हैं उतनी ही अलग अलग थालियां हो, तब भी तो वो फंक्शन होगा। हमारा मेन मकसद तो प्रत्येक बाराती को थाली प्रोवाइड कराना है। तो 1 2 3 4 ये है, और यहाँ पर है ए बी सी डी ई। ठीक है, तो 1 को मिली ए थाली, 2 को मिली बी, 3 को मिली ये, और 4 को मिली ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 बाराती हैं, चारों को अलग अलग थाली मिली है। तो ये कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन। अगर ये ऐसा हो जाता, अगर ये फंक्शन ऐसा हो जाता कि 4 को भी तीसरे डी की थाली मिली है और 3 को भी डी की, तो ये कैसा फंक्शन हो जाता। ये तो अब एक ही फंक्शन नहीं है, ये तो 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 को एक ही थाली अलॉट हुई है। तो ये कैसा फंक्शन हो जाता, मैनी वन फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा भी आपका यहीं से क्लियर हो गया, ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन। ठीक है दोस्तों, इन सब चीजों को नोट करते रहना। तो अब हम तीसरा देख लेते हैं। जब प्रत्येक बाराती के पास अलग अलग थाली होगी तो कैसा होगा, 1 1। भाई एक शर्त तो ये है, पहली बात तो ये कि सभी बाराती के पास थाली तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी फंक्शन होगा ये। अगर यहाँ पर एक भी ऐसा बाराती रह जाए, जैसे कि ये एक और बाराती था, इसके पास कोई थाली नहीं है, तब ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिलेशन भले हो पर फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले वाला, तीसरे नंबर का। हमने 2 एक में ही देख लिए। ये है ऑन टू, इसको बोलते हैं हम सर्जेक्टिव, वो तो लिखा ही है वहां पर। और इसको हम हिंदी में अच्छादक फलन भी बोलते हैं, अच्छादक। ठीक है, अच्छादक। ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बाराती और ये थाली, फिर से वही एग्जांपल लेंगे, ए बी। ठीक है, अब ये ऑन टू जो फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है, यहाँ पर एक जो बड़े लोग होते हैं ना, ऑर्गेनाइज करवाते हैं बारात को, कि भैया देख के रखना सभी बाराती को थाली मिल जानी चाहिए। ठीक है, तभी एक फंक्शन सफल माना जाता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम निपटा। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि भैया प्रत्येक थाली, प्रत्येक थाली यूज हो जानी चाहिए और प्रत्येक बाराती को थाली मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, जितनी भी थाली है वो किसी ना किसी बाराती के हाथ में होनी चाहिए, कोई भी थाली यहाँ पर खाली ना बचे। ठीक है, जितनी हमने थाली, जितने भी हमने प्लेट का प्रोग्राम बनाया है, वो सभी बारातियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जानी चाहिए। ठीक है, और फंक्शन का तो ये है ही नियम कि हर एक बाराती को थाली मिलनी चाहिए, वरना फंक्शन ही नहीं होगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4, ये 4 बाराती हैं, और ये हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 5 थाली लिख दी, लेकिन यहाँ पर बाराती तो 4 है, और इसकी परिभाषा ही यह है कि प्रत्येक थाली किसी ना किसी बाराती के हाथ में होनी चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि 2 थाली तो एक बाराती के हाथ में हो ही नहीं सकती। जहां पर भी आपको ये वाला साइन दिखाई दे, तो ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। भले ही ये वाला चल जाएगा, 2 बाराती एक में खाना खा सकते हैं, परंतु एक बाराती 2 में नहीं खा सकता।
तो जब हमें ऐसी कंडीशन दे दी कि 5 थाली है और 4 बराती है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। ऑन टू तो क्या ही बात, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, हमें जितनी थाली है उतने ही बराती ले लिए हमने। ये इसका इससे मैंने ये सीधे सीधे सभी थाली को अलॉट कर दिया। तो ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू। इसको हमें ऐसे देखना है कि जितनी थाली है वो सभी किसी न किसी बराती को मिल गई हो, कोई भी थाली यहाँ पर बरान ना पड़ी हो, कोई भी थाली एक्स्ट्रा ना बचे, ठीक है। तब ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब ऑन टू देयर हैंड्स, ऐसा समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। वो सभी थाली किसी न किसी के हाथ में हो, अगर सभी थाली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ऑन टू के दो केस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बताया था, मान लीजिए यहां पर ये 4 थाली हैं और बराती आपके 6 हो गए। कैसे हो गए, 6। ये हो गया 4 5 6, तो बराती कितने हो गए आपके, 6। अब उन्होंने तो कहा था कि जितनी थाली है वो सबको मिल जानी चाहिए, सभी थाली यूज हो जानी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब 3 लोग बेचारे एक ही थाली में खाएंगे, तो क्या इससे फंक्शन की डेफिनेशन को कुछ असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जितने भी बराती हैं उनके पास थाली हो जानी चाहिए। भले ही एक ही थाली में 100 बराती खाना खाए, परंतु बराती को थाली मिल जानी चाहिए, ठीक है। और ऑन टू की परिभाषा के अनुसार जितनी थाली है वो सारी यूज हो जानी चाहिए। तो ये तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। भाई सारे बराती भी खाना खा रहे हैं और सारी थाली भी यूज हो गई, तो ये कैसा हुआ, ऑन टू, ठीक है। अब हम देखते हैं इनटू। इनटू कैसा होगा, इनटू को हम, जैसे मैंने ये दोनों एक नहीं समझा दिए थे, ये भी दोनों एक नहीं समझाए जा सकते हैं। इनटू वो होगा जो ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्या होता है कि सारी थाली यूज हो जाए, इनटू क्या होगा कि कोई थाली बची पड़ी रह जाए। तो ये इनटू हो गया भैया, क्या हो गया, ये तो इनटू हो गया। और अगर मैंने इसको मिटा दिया तो ये तो ऑन टू हो गया, है ना, कितना आसान। अब एक थाली एक्स्ट्रा पड़ी रह गई, ये इनटू हो गया। इनटू यानी कि वो टब में पड़ी रह गई फालतू, इनटू द टब, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको दोनों एक नहीं बता दिए। अगर सभी थाली यूज हो गई तो ऑन टू, बची रह गई तो इन टू, ठीक है। अब देखते हैं 1 1 ऑन टू, जब दोनों ही केस सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे लास्ट वाला टाइप क्या होता है। ये है आपका 1 1 ऑन टू। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रत्येक बराती के पास केवल और केवल एक थाली हो, और वो भी अलग अलग हो सबके पास। 1 1 की परिभाषा तो ये हुई। और ऑन टू की परिभाषा क्या हुई कि प्रत्येक थाली यूज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, इसके पास ये थाली है, इसके पास ये थाली है, इसके पास ये, इसके पास ये। 1 1 की परिभाषा इधर से कंप्लीट हो रही है कि प्रत्येक बराती के पास एक एक थाली होनी चाहिए, ये रही एक एक अलग अलग थाली है, ठीक है। अब ऑन टू की परिभाषा देखते हैं। ऑन टू की परिभाषा ये है कि कोई भी थाली खाली ना पड़ी रहे, कोई भी खाली नहीं पड़ी है भाई। तो ये तो दोनों परिभाषा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 ऑन टू, ठीक है दोस्तों। और जब ऐसा हो जाता है ना, तब हम कोडोमेन को ही रेंज बोल देते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, कोडोमेन बराबर रेंज हो जाएगा। ये कैसे हुआ भैया जी, ये ऐसे हुआ, इसको हम पूरे को कोडोमेन बोलते हैं ना, इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं सेट बी को। और जितने एलिमेंट्स की पेयरिंग हुई है उनको हम रेंज बोलते हैं। तो कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4, कोडोमेन हुआ। कितने की पेयरिंग हुई है, 1 2 3 4, सभी की पेयरिंग हो गई। तो कोडोमेन में जितने एलिमेंट है और रेंज में जितने एलिमेंट है हुए ना बराबर, जितने एलिमेंट थे सबकी पेयरिंग हो गई। तो ये हुआ कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। और ये इसी इसी एक खास डेफिनेशन में ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका फंक्शन, और ये थे आपके सारे फंक्शंस के टाइप। तो मैं आशा करता हूँ ये सब आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। अगर आप कभी भी भूलो तो एक बार इसको वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना। आप इसको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, सब कुछ भूल जाओगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता सरस्वती।